गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? डियर स्कॉलर्स, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। जी हाँ, सेठ शिवम क्वालिटी एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम क्या देखेंगे? बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो या बीए बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो और महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि 2022 की परीक्षा में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, आज हम केवल पेपर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भूगोल है उसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। क्लियर, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। जिस स्टूडेंट के पास 11th और 12th में ज्योग्राफी थी वो सब इन बातों को जानता है। तो पहली बात, तो 2022 की परीक्षा के लिए जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है वो ये रहा। देखिए, ये रहा सिलेबस फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस साल जो परीक्षाएं हो रही हैं 2022 की, ये 1.5 घंटे की हो रही हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और कल आपका पेपर है, आज मैं इस वीडियो को शायद अपलोड कर दूंगा, तो आप देखो, एक तो ये पढ़ लो। कौन सा पढ़ लो? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, एक आप पढ़ लीजिए ये अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। और सेक्शन बी में आप एक तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलो मैं जब क्वेश्चंस बताऊंगा इम्पोर्टेंट, जब ही आपको बता दूंगा कि इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, देखो, सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया भौतिक भूगोल फर्स्ट पेपर। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा सेक्शन ए की। ठीक है, 2021-22 के सिलेबस के अनुसार ही बात करूंगा। हालांकि क्वेश्चंस जो हैं सिलेबस से बाहर भी पूछे जा रहे हैं, यानी जो टोटल सिलेबस है 100% उसी में से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है, जो 30% कट गया है ना उसको नहीं लिया है। जो 70% बचा है उसी में से प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी का पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होता है, एक पेपर, है ना, और 25 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। इसी प्रकार सेकंड पेपर में होता है। ठीक है ना, तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है,
15 नंबर का। ठीक है, तो 1.5 घंटे में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके वो 50-50 नंबर के हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है भौतिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र एवं विकास। सिलेबस में केवल परिभाषा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्षेत्र और विकास को भी शामिल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से आएगा भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, विकास की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो चैप्टर है वो है पृथ्वी के आंतरिक मंडल या परतें। ठीक है, भूकंप विज्ञान के प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। थर्ड चैप्टर है चट्टानें। इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है चट्टानों में से। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक भी बार प्रश्न नहीं आया है, ना 2016, 17, 18, 19 किसी में भी प्रश्न नहीं आया है, तो चट्टानों से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? उचित उदाहरणों के साथ चट्टानों के वर्गीकरण की विस्तार से व्याख्या कीजिए या शैलों को परिभाषित कीजिए और आग्नेय शैलों का वर्गीकरण भी कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चट्टानों से आने की संभावना ज्यादा है। महाद्वीपों व महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी, इनमें से देख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। देखो, अगर इस चैप्टर में से प्रश्न आएगा तो यही आएगा जो मैंने लिखे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मतलब ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, आप जो भी याद करके जाओगे वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें कुछ भी पूछे जो आपको याद है वो उसमें लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है हमारा भू संतुलन या समस्थिति की संकल्पना, प्राट और एयरी के विचार। ठीक है, तो प्राट और एयरी के विचार। फर्स्ट क्वेश्चन है समस्थिति क्या है? प्राट और एयरी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है समस्थिति संकल्पना पर एयरी और प्राट के मतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो जो एयरी है उसके 7.5 नंबर है, जो प्राट के आप विचार लिखोगे वो 7.5 नंबर। तो इस प्रकार से 7.5 7.5 15 नंबर आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है। भू संतुलन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। सर जॉर्ज एयरी तथा ए प्राट के विचारों का भू संतुलन के सिद्धांत पर एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी। इसमें अब तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो आगे भी संभावना कम ही रहेगी यहाँ से क्वेश्चन आने की। उसमें जरूर आ सकता है कि एक क्वेश्चन आता है टिप्पणी दीजिए। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए पर्वत निर्माण सिद्धांत कोवर। कोवर द्वारा प्रतिपादित पर्वत निर्माण सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 अनाच्छादन अपरदन चक्र, डब्ल्यू एम डेविस और डब्ल्यू पेंक के विचार, अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, नदी और पवन। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें हर साल प्रश्न आए हैं। देखो 2019 में, 2019, 2018, 2017, 2016, तो इस साल भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है
पैंक द्वारा अपर्दन चक्र की ग्राफीय प्रदर्शन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है अपवन के अपर्दनात्मक कार्यों को समझाइए और अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डेविस द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्र की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है अपर्दन चक्र पर डेविस व पैंक के विचारों की तुलना कीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है पवन द्वारा निर्मित मुख्य अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। यदि मैं हूबहू प्रश्न छपने की बात करूं तो ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी, इसमें देखो वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना का विस्तृत विवरण। सेकंड है वायुमंडल के संगठन को स्पष्ट कीजिए और वायुमंडल की परतों का सचित्र वर्णन कीजिए। और थर्ड है ओजोन परत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा अवश्य पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। वो 3 ऑप्शन देगा, 2 पर आपसे टिप्पणी लिखवाएगा। ये क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से पूछ सकता है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 1, या फिर एक तीनों से पूछ सकता है, एक एक, है ना। सेकंड जो चैप्टर है वो है सूर्य तप और वायु तापमान। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों का जो मीन्स है वो एक ही है कि सूर्य तप को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी पर सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है। थर्ड है वायुदाब पेटियां स्थायी पवने। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की वायुदाब पेटियां सामान्य पवन संचरण को समझाइए। एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया वायुदाब की पेटियां सनातनी या ग्रहीय पवनों का विस्तार से वर्णन। ठीक है, तो देखो जो वायुदाब की पेटियां हैं वो तो आपको 5 नंबर दिलाएंगी और जो ग्रहीय पवने हैं वर्णन है उनका वो आपको 10 नंबर दिलाएंगी। ठीक है। फोर्थ चैप्टर है वायु राशियां वाताग्र चक्रवात उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, ये क्वेश्चन या इस चैप्टर में से प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है वायु राशियों का वर्गीकरण एवं मुख्य प्रकारों की विशेषताएं। क्लियर। सेकंड है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं। थर्ड क्वेश्चन है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं। और चौथा क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है चक्रवात क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। अब बात करते हैं सेक्शन सी, फर्स्ट चैप्टर महासागरीय निक्षेप। ठीक है, ओशियन डिपॉजिट्स। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी क्योंकि एक भी बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। महासागरीय निक्षेपों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही आएगा। सेकंड है महासागरों का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है विश्व के महासागरों में क्षैतिजीय व ऊर्ध्वाधर लवणता वितरण का वर्णन कीजिए। ये 7.5 नंबर का कैसे है, देखो क्षैतिज लवणता ऊर्ध्वाधर लवणता। ठीक है, इस तरह से ये जो है 7.5 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो है वो है
महासागरों में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए और लवणता के क्षैतिज वितरण को समझाइए। वैसे ये महासागरीय लवणता जो है चैप्टर से हटा दिया है, सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी क्या पता पूछ ले, इसलिए मैंने इसका भी एक क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें से क्वेश्चन आएगा धाराओं में से, पक्का है एक क्वेश्चन। तो करेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारण बताइए और महासागर प्रशांत महासागर की धाराओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, एटलांटिक महासागर की धाराएं और प्रशांत महासागर की धाराएं, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है सर। फोर्थ चैप्टर है प्रवाल भित्तियां और उनकी उत्पत्ति, डार्विन के विचार। प्रवाल भित्ति के प्रकार, और ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रवाल भित्तियों के जन्म व विकास के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करते हुए उनके प्रकारों को बताइए। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर है महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण। तो समुद्री खाद्यान्न संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, ये आ सकता है। और सिक्स्थ चैप्टर है इसमें जीवोम, विषुवत रेखीय वर्षावन, मॉनसून, सवाना, शीतोष्ण घास प्रदेश। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टिप्पणी वाला क्वेश्चन आएगा, जीवोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो सेक्शन 3 में से ये फोर्थ चैप्टर और ये थर्ड चैप्टर, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन उसका नाम है, देखो इंग्लिश में है महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी, और फिर एक रेड दिल सा बना हुआ है। ठीक है, जिसके फिलहाल 91 सब्सक्राइबर हैं। कितने? 91 सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं। उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से संबंधित हर छोटी से बड़ी अपडेट तुरंत मिलेगी कि एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, या रिजल्ट आ गया है, या टाइम टेबल आ गया है, कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, इत्यादि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गई हमारी टेलीग्राम की बात। एक और हमारा पेड चैनल है जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या बीए बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर या फिर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे मैं उनके लिए स्टडी मटेरियल जैसे सिलेबस, टाइम टेबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ, जिसकी पेड चैनल की ज़्यादा फीस भी नहीं है, 10 रुपये मात्र फीस है। तो वहाँ पे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के फिज़िकल ज्योग्राफी के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं ना, वो तो एक दिन पहले ही 2 4 5 क्वेश्चंस पढ़कर और एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स ले आते हैं। तो उनके लिए ये रामबाण है कि कौन से 2 क्वेश्चन, कौन से 4 क्वेश्चन मैं याद कर लूँ जिससे मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है ना।
तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन में समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।